Honorable President, respected principal, respected guests, parents and audience, love to all pupils of this institution. I am very much grateful to the authorities and members, principals and local peoples of this locality who have invited me for this gorgeous function and delighted to see the gathering. I shall take some time, valuable time of you. जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कह के गए कि आप थोड़ा हिंदी में बोलिए, इसलिए मैं जो प्रिपेयर हो गया था इंग्लिश में कहने के लिए, मैं अब उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में ही बोल रहा हूँ ताकि सबके समझ में आ जाए। बहुत खुशी की बात है कि इतना बड़ा ऑडियंस में बहुत सारे फंक्शन में गया हूँ, एनुअल फंक्शन में, स्कूल के फंक्शन में गया हूँ, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इतना है कि उनके बच्चे आगे यहाँ पर स्टेज में कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको देखने के लिए मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद है। ये एक सिग्नल है, यानी सिंबल है कि बच्चों के तालीम की तरफ इनका रुझान है। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बात कह रहा हूँ कि थोड़ा साइलेंट हो तो बात समझ में आए, आपके लिए फायदा होगा, मेरे लिए नहीं, आपके लिए फायदा होगा। अगर कोई बच्चे बातचीत कर रहे हैं उनको जरा बंद कर दीजिए। ये मेरा बहुत दूर से आया हूँ, मैं एक तमन्ना लेकर आया हूँ कहने के लिए। मैं देख के भी बहुत खुश हुआ कि आपके जो गार्डियंस हैं, ये बच्चों के जो माँ हैं और बाप हैं या उनके रिश्तेदार हैं, सारे के सारे जमा हैं और उन लोग बहुत खुश हैं उनके बच्चों का परफॉर्मेंस देख के। ये छोटा सा अदारा जो खिदमत कर रहा है आप लोगों का, मैं इनका दाद दूंगा क्योंकि इनके जो टीचर हैं और उनके जो उस्तानी हजरात हैं वो तलबा को ऐसा तालीम दिए हैं, उन्होंने जो किरदार करके दिखाया उतना देर से हम देख रहे थे कि जो वो लोग करके दिखाए हैं, नाक खानी हो या आपका एक्शन के साथ, वो सारे बच्चे जो एक्शन जो कह रहे हैं वो, हालांकि उनकी आवाज नहीं थी, आवाज तो टेप की थी, लेकिन आवाज से वो एक्शन से कह रहे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं। जो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ रहा है तो उसका एक्शन उसके टीचर बता रहे हैं, तो उससे ही पता चलता है कि टीचर एक्टिव है और बच्चों को सही ढंग से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है, आप लोग समझ लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप लोग यहाँ फी दे रहे हैं और आपके बच्चे को लाके यहाँ पर दे रहे हैं, और बच्चे पढ़ने के लिए 3 चीजों का जरूरत है। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका काम होगा, बाद में मुझे कभी याद करेंगे। एक होता है स्टूडेंट, दूसरा होता है उसका गार्डियन, तीसरा होता है टीचर। एक ट्रायंगल होता है, आप लोग उसको मुसल्लस बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, उड़िया में बोलते हैं त्रिभुज। 3 बाहु होना जरूरी है, 3 का साइड होना जरूरी है। तो तालीम के लिए 3 चीज का होना बहुत ही जरूरी है। एक कॉन्शियस गार्डियन होना जरूरी है, और एक बच्चा खुद का उसका दिल पढ़ने की तरफ होना जरूरी है। तीसरा उसका टीचर जो पढ़ाता है वो भी खुद से होना चाहिए। हम लोग पूरा मायल है कि बच्चों को ट्यूशन दे देंगे, ट्यूशन दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन स्कूल में तालीम ऐसा हो, मैं टीचर हजरात को बोलता हूँ, उस्तानी हजरात को बोलता हूँ, बच्चों के सामने अपना रोब दबदबा जाहिर करें। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग स्कूल में 10 साल खिदमत किया हूँ, उर्दू ट्रेनिंग स्कूल में 10 साल था, तकरीबन 10 साल 9 साल कुछ। तो वहाँ पे मैं बच्चों को हर वक्त कहता था कि अभी तुम्हारे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो कहेंगे कि ये जो मेरा जो टीचर कह रहा है वो सही कह रहा है। 10 × 4 10 × 4 अगर वो 50 बोलेगा, उसका बाप बोलेगा या भाई बोलेगा 40, वो कभी मानेगा नहीं क्योंकि मेरा टीचर सही बोल रहा है। तो इसीलिए आप भी परफेक्ट हो, जब क्लास करना
उससे पहले कुछ पढ़ के जाओ, मुताला करके जाओ, और जितना टॉपिक है या जितना सिलेबस में है उससे ज्यादा बोलने का कोशिश करो, ताकि बच्चा जाने मेरा टीचर बहुत जानता है, एक रोब उसके अंदर हो, एक दबदबा अपने अंदर हो, तब वो बच्चा पढ़ेगा। एक दूसरा बात है कि ये बच्चे का जो जहन है, ये जहन कैसा है, अपना कोरा कागज देखिए, अपना व्हाइट कागज आप देखते हैं, इसमें कुछ लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, जो लिखेंगे आप लिख सकते हैं। अब एक छोटे बच्चे को हाथ में जो भी लिख देंगे वो लिख जाएगा, इसलिए कि उसका जहन बिल्कुल साफ है। इसीलिए हुफ्फाज़ इकराम मौलाना बैठे हैं, काजी साहब बैठे हैं, क्योंकि ये तो इल्म का जगह है। मैं तो भाई जाहिल हूँ, मैं आप लोगों के आज सामने, आप लोगों के सामने कुछ कह रहा हूँ, मैं तो अपने कुछ सर्व महसूस कर रहा हूँ कि ये इल्मी आधार, इल्मी जगह, यहाँ के बिहार में आलिमों का जकीरा है, हाफिजों का जकीरा है, कायदों का जकीरा है, और यहाँ तो इल्म, दीनी इल्म का पूरा मुफ्ती गुफरान साहब थे, मौलाना जावेद साहब थे, सब बहुत इल्म दे के गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, फिर भी मौलाना की तो मुझे बुलाए थे, इसलिए तो दो बात कहना पड़ेगा, तो मैं उससे मेरे अपने टूटी ज़बान से कुछ कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा कहने का यहाँ पर हक नहीं है कि मैं उस लायक भी नहीं हूँ। आप लोग ने बुलाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे यहाँ पे दावत दिए ऐसी मजलिस में कहने का, मैं उस लायक नहीं हूँ। सीधा सीधे बात, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा तालीम दीजिए, और अपना वक्त जो है, मैं आप लोगों से दर्दमाना गुजारिश कर, खास करके माँ बहनों से कह रहा हूँ, अपना वक्त अपने बच्चों के पीछे दो, 1 घंटा 2 घंटा अपना काम की साइड करके, अगर बच्चे को देखोगे, वही बच्चा आज वो स्टेज के ऊपर में एक्शन कर रहा है, आप लोग खुश हो रहे हैं, कल वो देश के सामने खुश खड़ा होगा, आज आप उससे और ज्यादा खुश होंगे, आपका बच्चा टॉपर होगा, आपको और खुशी लगेगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपको और खुशी लगेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपको और खुशी लगेगा, लेकिन बनाने का ताकत तुम्हारे पास है, किसी के पास नहीं है। बाप बेचारा गया, जाके पैसा कलेक्शन करके लाएगा, खट के लेके आएगा, मेहनत करके लेके आएगा, घर को पालेगा और बच्चों को देखेगा, तालीम का खर्च अदा करेगा, घर का खर्च अदा करेगा। आपका जिम्मेदारी है, तुम माँ हो, तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम बच्चों को तरबियत दो और अच्छे से पढ़ाने का दो। मैं और एक बात उसके साथ बोलता हूँ, हमारा ये जो स्कूल है, इसमें लगा हुआ EMS का मतलब क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम जो भी करेंगे उसी दायरे के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के दायरे के अंदर रह के पढ़ेंगे। मैं आपको फख्र के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बार जाहिल आदमी हूँ, लेकिन मेरी बच्चा MBBS कर रही है, मेरा पहला फोन पूछा, नमाज अदा की हो, रमजान का रोजा रखे हो, कुरान पढ़े हो, उसका हाउसमेंशिप कर रही है, ड्यूटी कर रही है, उसके बावजूद मेरा फोन पहले पूछूंगा, नमाज के बारे में पूछूंगा, उसका कुरान पढ़ी से कि दिन भर में पूछूंगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो बच्चा जिस जगह जाए, इंग्लैंड न जाए, अमेरिका न जाए, अपने दीन को बचाने का कोशिश करेगी। जब हमारा तबीयत ठीक होगा तो हमारा बच्चा दीन को बचाएगा। हम दूसरों को कलमा पढ़ाने वाले करें, हमको देख के दूसरे कलमा पढ़ेंगे, कोई तबलीग की जरूरत नहीं, खुद हम तबलीग बन जाएंगे, है ना? नहीं बोलो तो हम हमारा किरदार खराब करेंगे तो हमारा बच्चा क्या करेगा? तो हम नमाज का तरकीब करते हैं, हम बच्चा पढ़े, बहुत आगे बढ़े, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ दीन के कायदे के अंदर, इसके दायरे के अंदर रह के पढ़े। हमारा जो लिबास है, हम पैंट शर्ट पहन सकते हैं, पैंट शर्ट मना नहीं है, लेकिन नमाज का वक्त हो, अल्लाह अकबर, अगर कोई माजरत है फिर जाके कज़ा पढ़ ले, कोई बात नहीं, लेकिन नमाज का पाबंदी होना चाहिए, रोजे का पाबंदी होना चाहिए। ये जो अदारा है आपका, ये अदारा ये दीन का काम ही कर रहा है। मैं जो मौलाना से मास्टर से पूछ रहा था, नदीम मेरा सागिर्द है, यहाँ बहुत सारे सागिर्द मेरे हैं, मैं उनको पूछ रहा था, यहाँ दीनियात की तालीम भी दी जा रही है, जो जरूरी है बुनियादी तालीम वो दिया जा रहा है, उसके साथ साथ CBSE कोर्स पैटर्न में चल रहा है। मैं आप लोगों से, प्रिंसिपल साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारे घर में, हमारे माहौल में हर घर में 3-3, 4-4 मोबाइल होगा या नहीं? उसको बंद करने का किसी का ताकत है ही नहीं। जितना तकरीर करो, जितना तबलीग करो, जितना जाके कहो, कोई मोबाइल छोड़ेंगे नहीं। तो मोबाइल छोड़ने का मतलब है, ठीक है, उसको डाइवर्ट करो। देखो, अपने खुद देखो, माँ अपने खुद देखें, उसके अंदर में YouTube है, YouTube में हमारा बच्चा पूरा मस्त रहता है, YouTube देखता रहता है, उसमें
उसमें तकरीर भी है, उसमें दीनी बात भी है, उसमें फैज बात भी है, खराब बात भी है। तो उसमें से छोटे बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का कुछ है, क्विक मैथमेटिक्स करने का। तुम वो बच्चों को उसको लेके अपने देखो और बच्चों को दिखाओ, ताकि बच्चे क्या क्या मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर सकेंगे, एडिशन जल्दी कर सकेंगे, डिवीजन बड़ा डिवीजन समझ सकते हो, डिवीजन करना, वो डिवीजन करने के लिए बच्चों को बहुत टाइम लगता है। उसमें से उसमें है ट्रिक सब चीज है कि उसको वैदिक मैथमेटिक्स कहीं से आए, हमारा फायदा होता है हम उसको करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स वेदों से लाया गया, वो मैथमेटिक्स में सब ट्रिक बताया गया। आपके टीचर से भी मैं दरखास्त करूंगा, आपके उस्तादियों से भी मैं दरखास्त करूंगा, आपकी माँ बहनों से भी दरखास्त करूंगा, आप मोबाइल देखें, उस चीजों को देख के बच्चों को बताएं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा आज क्लास में क्या पढ़ के आया, उसको तुम खुद रात के 9 बजे तक तुम घर का काम करो, 9 बजे बच्चे का खिताब लेकर देखो कि क्या पढ़ाया गया, होम टेस्ट क्या दिया गया, वो टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उनका कॉलर पकड़ लो, मेरे बच्चों क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा कोशिश करेंगे, आपके इलाके से बच्चे डॉक्टर बनेंगे, बच्चे इंजीनियर बनेंगे, बच्चे क्या बनेंगे, वकील बनेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। खाली डॉक्टर बन जाना बड़ा बात नहीं है, इंजीनियर बन जाना बड़ा बात नहीं है। कल डॉक्टर बनेगा, बाप को नहीं देखेगा, माँ को नहीं देखेगा, सोसाइटी को किसी को देखेगा। इसके लिए दीनी तालीम भी देना जरूरी है, तरबियत भी करना जरूरी है। ये आपके जिम्मा है, ये उस्तादों के जिम्मा तो है, आपके जिम्मा भी है। आप लोग न्यूज सुने होंगे, खुशी का बात है कि हमारा मुसलमान कौम पीछे को हट के जा रहा है, इल्मी सतह में बहुत नीचे को डाउन होकर जा रहा है। इसका वजह हम है, हमारे बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं। हम अगर हमारे बच्चों को इनकरेज करेंगे तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर आगे बढ़ेगा तो कोई बच्चा तुम देखोगे पेपर में निकलता है, फला बच्चा मुस्लिम बच्चा आगे बढ़ गया, इतना बड़ा काम कर दिया, तो खुशी लगता है नहीं। वो बच्चे को पहचानते नहीं, वो बच्चे का नाम ही जानते नहीं, वो कहाँ गया पता नहीं। आप लोग अभी देखे होंगे चंद्रयान हुआ था ना, जो चंद्रयान जो चंद्र को जो गया था, यानी मून को जो यानी चांद के एक हिस्से में, नॉर्थ पोल में एक मशीन जाके उतरा, उसके लिए पूरे दुनिया में सबसे आगे हो गया इंडिया, हो गया ना नहीं। अच्छा, अभी वो लोग एक प्रपोजल कर रहे हैं, एक तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सूरज में पहुंचने के लिए। और वो प्रोजेक्ट को याद रखो, आप लोग नाम भी सुनो, वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाली, प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार करने वाली वो कौन है? आप जैसा एक माँ बहन है, वो होती है, उसका नाम होता है निगाह साजी। नाम सुनते हैं आप लोग, निगाह साजी। आप लोगों को खुशी होगा, सूरज की सतह में पहुंचने के लिए कोई मुसलमान लड़की वो एक मॉडल बनाई है, वो तमिलनाडु की रहने वाली, और वो इतने अच्छे काबिल है, उसका हस्बैंड भी इंजीनियर, उसका बेटा भी थाईलैंड में वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। तो हमको खुशी लगता है हमारे मुसलमान बच्चे आगे बढ़ने से, कौम के बच्चे आगे बढ़ने से, कौम के बच्चों के सर में टोपी भी हो और कौम के बच्चों के हाथ में स्टेटो भी हो, कौम के बच्चे के हाथ में क्या हो, इंजीनियर भी हो, कौम का बच्चा वकील भी हो, कौम का बच्चा अच्छा रहबर भी होने। आज हम किसके पीछे दौड़ते हैं? नेता के पीछे दौड़ते हैं। अगर हमारे बच्चों को हम तालीम याफ्ता कर देंगे तो हमारा बच्चा नौकरी नहीं पाए, कोई जरूरत नहीं नौकरी की, सर्विस का कोई जरूरत नहीं, तालीम कराओ, तालीम, कोई नौकरी की नियत से टाइम नहीं, वो खुद ब खुद उसको नौकरी पीछे बुढ़ियागा, है ना नहीं? बच्चा अच्छा हो, एक नंबर हो। मैं जब पढ़ रहा था, मेरा एक हिंदू प्रोफेसर था, वो बोलता था कि तुम फिजिक्स से लेके पढ़े, फिजिक्स सबसे टॉप होता है, साइंस में फिजिक्स सबसे टॉप होता है, आप लोग जानते रहेंगे, फिजिक्स लेके पढ़ती हो। लेकिन एक बच्चा अगर ओडिया लेके पढ़ रहा है, अगर ओडिया में अच्छा काम करे तो वो टॉप होगा ना नहीं, उसको दुनिया तकाएगा नहीं। नाचने में कोई आगे बढ़ गया, उसको दुनिया वाला कहेगा मॉडल है, खेलने में कोई आगे बढ़ गया। तो हमारा बच्चा सबसे आगे हो, इसका नियत हमारे पास होना चाहिए, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। इसीलिए मैं सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपना जो वक्त है, अपना वक्त अपने पैसे को, और हमारे मुसलमान माशरे में ये है कि अच्छा ड्रेस पहनेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे और अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा गाड़ी रहेगा। अब वही पैसे को बचा के जो चल जाता है, जो मैं मना करता हूँ तुम कपड़ा पहनो, 1000 का कपड़ा पहनते थे, 200 का पहन लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, ये हमको सोचना है। हम बिरयानी खाते, दाल भात
जमीन है, अगर ये औरतों के अंदर ये बात बैठ गया, हर बच्चा, उसके हर बच्चे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का लायक होकर निकलेंगे, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा 500 रुपये खर्च होता है, मैं 200 में चलूंगा, 300 रुपये बच्चे के लिए रखूंगा। आज इसराइल क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इसराइल का पहला मुद्दा होता है कि बच्चों को तालीम दो, अच्छे से अच्छा तालीम दो। और तालीम के लिए आप लोग देखिए, तालीम के लिए पैसा निहायत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, हम लोग तो जनरल कास्ट हैं, हम तो शेड्यूल कास्ट है नहीं, ओबीसी है नहीं, हमारे लिए किसी भी जगह में दाखिला करने जाएगा हमारे लाख रुपए की जरूरत है। तो आपके पास पैसा होगा तभी तो कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1,00,000-1,50,000 रुपया लगता है महीना, कहां से लाओगे पैसा? अगर पैसा बचा के रखोगे और नियत दे रहे कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा और मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे, और माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा अपने वक्त का पूरा रूटीन बना के एक वक्त तो कम से कम अपने बच्चे का खाता, अपना कॉपी, उनका टैक्स, उनका किताब सब कुछ देख ले। कोई जरूरी नहीं है बहुत पढ़ने का, थोड़ा पढ़े लिखे आदमी भी उस काम को कर सकता है, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है। मैं गया था हैदराबाद, आपको बता रहा हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस। मैं एक जगह गया तो मेरी एक ममेरी बहन है, उसका पढ़ाई 10th फेल, पढ़ाई कितना 10th फेल। बाप गैरेज वगैरह का काम करता है, माँ 9 बजे रात में बच्चों का खाता सब लेके देखते हैं क्या टैक्स दी जाती है। अब तीनों बच्चे काम में, एक बच्चे तो इंजीनियर, दूसरे बच्चा बायोटेक्नोलॉजी फिजिकल, तीसरा बच्चा भी इंजीनियर। तो एक 10th फेल अंडर मैट्रिक, उसके बच्चों को जब गाइड करी तो वो बच्चा आगे बढ़ी। तुम गाइड करोगे तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, जरूर आगे बढ़ेगा। तो आप लोग अहद कर लीजिए कि हमारे बच्चों के पीछे हम ज्यादा वक्त लगाएंगे, दूसरों के पीछे वक्त कोई फायदा नहीं है। अपने बच्चों के पीछे वक्त दो, अपने कमाई से, अपने कपड़े से, अपने खाने से, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कम करके अपने बच्चों के पीछे वक्त दो, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत फायदा होगा। और आखिर में मैं ये स्कूल के जो प्रिंसिपल, टीचर, सबका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो प्रोग्राम किया, जो नाच का प्रोग्राम, स्पीच का प्रोग्राम और मिलिट्री जो यहाँ किए, बहुत बेहतरीन किए हैं, बहुत अच्छे अंदाज से किए हैं। और वुमेन एजुकेशन के ऊपर में जो बात किए हैं, वो बच्ची जो कह रही थी, हालांकि वो इंग्लिश से कह रही थी, तो लेकिन बहुत अच्छा, कहीं पर रुकने का सवाल नहीं, बच्चों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा किए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये बच्चे को अपना बच्चा समझ लो, ये बच्चों को अपना बच्चा समझो। मैं सारे टीचर से, सारे उस्तादियों से गुजारिश करूंगा, ये समझ लो आपके 2 बच्चे हैं तो ये स्कूल में 240 बच्चे हैं, तो जब कोई पूछे तुम्हारे बच्चे कितने हैं, 242 बच्चे मेरे हैं। कितना बोला है? 242, 240 बच्चे आपके तादाद में हैं और आपके 2 बच्चे हैं, मिला लो 242। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते तो 240 को, तब क्या होगा ना, ये बच्चों को जब अपना बच्चा समझोगे तो वो तालीम सही होगा। अच्छा एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम मुस्लिम स्कूल, मुसलमानी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से स्कूल खड़े हो और तुम्हारा हक बनता है कि ये तुम्हारे भाई हैं या आपके रिश्तेदार हैं, इनका तरबियत, इनका पढ़ाई का ध्यान तुम अगर नहीं रखोगे, इंग्लिश मीडियम कैम्ब्रिज वाले, क्रिश्चियन अथॉरिटी वाले, वो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेंगे? ज्यादा तो ख्याल रखो। अब 1 घंटा है, उसमें से बच्चों को डिवाइड करो कि कौन बच्चा बहुत जहन वाला है, कौन बच्चा माँ के पेट से कुछ जहन बच्चे पैदा होते हैं, जहीन बच्चे, वो बच्चों को थोड़ा देख ले तो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, उनको पास थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, उनके पीछे और 1 घंटा 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस होगा। अभी गवर्नमेंट कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, जो स्लो लर्नर, जब स्लो लर्नर पढ़ाया जाए तो आप भी अपने बच्चों को बांचिए कि कौन स्लो लर्नर है, कौन अच्छा पढ़ने वाला है, कौन ज्यादा, उसको थोड़ा बहुत बता दें, क्योंकि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा तुम अगर स्लो लर्नर के मेथड में पढ़ाओगे वो बोर फीलिंग करेगा, क्योंकि उसको तो सब मालूम है, तो उसको जब कहो क्या छोड़ दे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बच्चों का कैटेगरी करके आप बच्चों को तालीम कीजिए और इंशाअल्लाह आपका जो अदारा है बहुत चमकेगा। मैं आपको एश्योरेंस देके जाता हूँ, आपका जो भी काम हो, एनओसी वगैरह जो भी है, उसके सरकारी कानून के तहत आप स्कूल को आगे बढ़ाइए और स्कूल
उसका तरबियत दीजिए। और ठीक आप हैदराबाद से इसकी मुंसलिक किए हैं। हैदराबाद से थोड़े दूर में एक जगह है, उसका नाम है बीदर। वो कर्नाटक से है, लेकिन हैदराबाद वालों के साथ ही लगा हुआ है। वहां पे आप लोग सुन के तो पेपर में देखे होंगे, हाफिज कुरान। आपके यहाँ बहुत मदरसा है, छोटे छोटे बच्चे हाफिज पढ़ रहे हैं। वो हाफिज कुरान बच्चों को लेकर मैं 2-3 रात रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पर कोचिंग ले रही थी, वहीं से पढ़ के आई थी, तो इसलिए मैं वहाँ का एक्सपीरियंस है थोड़ा। छोटे छोटे हाफिज बच्चों को लेके उनके ब्रीच कोर्स करके उनको मैट्रिक दिलाते हैं, मैट्रिक के बाद +2 साइंस कराते हैं, उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस दिलाते हैं। लास्ट टाइम तो 2 बच्चे हाफिज कुरान बच्चे इंडिया में रिकॉर्ड कर दिए, और कम से कम 10-20 बच्चे पाए हैं। हर साल 10-20 बच्चे पाते हैं वहां से मेडिकल कॉलेज में। नीट के एंट्रेंस सबसे टॉप होता है, जिसमें बिदर 1 नंबर में रहता है। उनका लाइनर देखेंगे, उनका काम देखेंगे, उनका वक्त देखेंगे, पूरा टाइम फिक्स है। इतने टाइम में नमाज पढ़ेंगे, इतने टाइम कुरान पढ़ेंगे, इतने टाइम में खेलेंगे, पूरा रूटीन बना के रखी है। और खाना पीने में थोड़ा तो कम बेस होगा। हम लोग उड़ीसा वाले हैं, वो कर्नाटक वाले हैं, वो मिर्ची खाने वाले, हम हमारा दूसरा चीज है, तो वो तो होगा। लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। आप लोगों के टीचर को कभी लेके घुमाइए, वहां लेके दिखाइए, इन लोगों से चंदा करके लेके दिखाइए, ताकि ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। मैं अपना वक्त और आप लोगों का वक्त ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोग मुझे बुलाए हैं, मैं टूटी फूटी जबान से कुछ कहा हूँ, आपको अगर बुरा होगा तो माफ कर देना, और अच्छा लगा रहेगा तो मेरे कहने के मुताबिक आप अपने बच्चों को बनाइए। आपको और खुशी होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बना है, मेरा बच्चा टॉपर हुआ है, मेरा बच्चा IAS हुआ है, मेरा बच्चा OAS हुआ है। क्यों नहीं होगा? एक आदमी मेहनत किया, सारे दुनिया में आगे बढ़ा दिया। आप लोग मदर टेरेसा का नाम सुने होंगे, मदर टेरेसा का नाम सुने हैं कोई? मदर टेरेसा ने वो क्या है ना, नोबेल प्राइज था, और वो एक नर्स थी। अपने कहानी में 5 रुपये ले गई थी, सिर्फ 5 रुपये का सिक्का ले गई थी। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रस्ट उसी का है। मैं कभी भी कलकत्ता जाता हूँ, वो जिस जगह बच्चों को तालीम लेती थी वो जगह जाके देखता हूँ। अभी भी आप जाएंगे, वो लेक के पास, वो बालीगंज लेक है ना, बालीगंज लेक के पास बिरला साइंस म्यूजियम के पीछे तरफ में, वहाँ पर दरख्त सब लगा हुआ है। उसी दरख्त में वो बीबी क्लॉथ टांग के वहाँ के स्लम एरिया के बच्चों को लेकर पढ़ाती थी। तालीम बहुत जरूरी है, तालीम देना जरूरी है, और हमारा काम, हमारा कमाई, हमारा सारा चीज तालीम पर मुनसर हो। अगर हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे, सारा दुनिया हमारे पैर के पास आएगा, हम किसी के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तालीम है। और इसका ये कहां पे चाबी काठी आप लोगों के पास है। आप लोग जब अच्छे हुए तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट से माँ कुरान पढ़ती तो हाफिज बन गए। इकबाल नाम सुने शायर, बहुत बड़े शायर, कभी भी उसके बच्चों को, इकबाल साहब को, अल्लामा इकबाल को कभी हराम का पैसा नहीं दी। अपने बकरी पाली और बकरी का दूध बच्चे को पिलाती थी, ताकि कभी कहीं हराम का पैसा नहीं आ जाए मेरा बच्चा, तो तभी तो जहीन हुआ। तो ये ख्याल रखें कि मेरे बच्चे को पाक रखूं, मेरे बच्चे को पीछे पैसा खर्च करूं, मेरे बच्चे को मेहनत करके मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है, हर आदमी चाहता है, रिक्शा डालता है, बर्तन मारता है, चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए। मैं तो ये हालत रखा, मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, तो आप लोग क्यों नहीं चाहेंगे? आपको अल्लाह दिया है, सब कुछ दिया है, माल दिया, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा इलाका है, बड़ा मुस्लिम इलाका है। अगर यही काम हो गया तो ये हम किसी के पीछे हाथ करने का जरूरत नहीं। मैं इतनी कह के मेरी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छी नसीहत की। हमें जरा सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि नियत करें, इंशाल्लाह इस बात पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आतिफ खान UKG अच्छी